हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज शुरू करते हैं बीपीएससी टीचर बहाली 2.0 कक्षा 1 से 5 और 6 to 8 का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है एडिटोरियल प्रकाशन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। और आप इसको ध्यान से देखें और इसका जिसका भी आंसर आपको पता है तो आंसर देने का कमेंट में प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कहाँ होगा? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, लकड़ी, किनाली आदि के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। और इसी रक्तपात को देख करके अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके बाद अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि हम इसके बाद लड़ाई नहीं करेंगे। यानी धर्म वहाँ से अपनी चेंज कर लिया और युद्ध न करने की ठानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा विपिता अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा विपिता अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन है। चारागाहों के अध्यक्ष को विपिता अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था? गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा न्यायालय को। किसको कहा जाता था? न्यायालय को पुग कहा जाता था। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। उस समय न्यायालय में 4 वर्ग होते थे, राजा का न्यायालय, पुग, श्रेणी और कुल। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा काव्य दर्शन। हर्षवर्धन से संबंधित कौन सा नहीं है? काव्य दर्शन नहीं है। काव्य दर्शन की रचना अलंकार शंकराचार्य दंडी द्वारा की गई थी। अन्य सभी रचनाएं हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। बाकी जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है और काव्य दर्शन इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि कोई भी वीडियो रिलेटेड डाला जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आपको इसका लाभ मिले। दोस्तों का भी शेयर कर ले ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका राइट आंसर होगा यशोवर्मन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा के शासक यशोवर्मन सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उसमें किसका वर्णन मिलता है? सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा भीम द्वितीय। कौन किया था? भीम द्वितीय ने पराजित किया था। गौरी का प्रथम आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान पर हुआ था और 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, परंतु भीम द्वितीय ने उसे माउंट आबू के निकट पराजित किया था। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्लभ नीति किस शासक ने अपनाई थी? इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनने विद्रोहियों के प्रति दुर्लभ नीति अपनाई थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ने विद्रोहियों के प्रति दुर्लभ नीति अपनाई थी।
कहा है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। ठीक है। और कभी कभी कहा भी जाता था कि जो कभी आता था कोई गलती करके तो उसके सामने उसको ये समझा कर रोने लगता था कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुमको मैं सज़ा दे दूंगा तो तुम्हारे बाल बच्चा कैसे जिएंगे, और खुद रोने लगता था, ऐसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली संतुलन के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों और आंसर अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताएंगे, इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी जानकारी है, और लास्ट में आप अपनी स्कोर जरूर बताएंगे कि आपकी कितना सही हुआ। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नगद वेतन इन्होंने पहली बार देना स्टार्ट किया था, नगद वेतन। अलाउद्दीन खिलजी का जो है कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी, और सर्वप्रथम जो था दिल्ली का संतुलन में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद का प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा शंकराचार्य। 9वीं शताब्दी में अद्वैतवाद के मत की स्थापना शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने ब्रह्मा और जीव की पूर्ण एकता को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय के प्रति जंजीर लगवाई थी? किस मुगल शासक ने न्याय के प्रति जंजीर लगवाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1605 में ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले में और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के खंभों के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। साथ ही 12 घोषणाओं को भी प्रकाशित किया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था, इसका राइट आंसर होगा नीलपुल ने। कौन किया था? नीलपुल ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दारा शिकोह के इतिहासकार जो है नीलपुल ने लघु अकबर कहा था। दारा शिकोह के सिर अकबर के नाम से भी 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा नीलपुल। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? किस सिख गुरु ने सिखों के सैनिक के रूप में, सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद छठे गुरु थे, जो अमृतसर की किलाबंदी की तथा सिखों के धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा की भी प्रदान किया था तथा सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। यानी किस विजयनगर के किस शासक के समय में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर होगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवराय द्वितीय। कब किया था? 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय ने शासन काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। कब किया था? 1443 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1760 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1760 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण के समय बादशाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर तो आप लोग खुद बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे जिनको भी पता है। इसका राइट आंसर होगा 1757, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 जून 1757 ईस्वी में भागीरथी नदी के
तट पर स्थित प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय थी। दोनों युद्ध में जब जीत गया तो क्या होगा, एक अपनी सत्ता स्थापित करने का इसको चांस मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा अहमद उल्ला, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अहमद उल्ला। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। इस विद्रोह को जनरल रेनॉल्ड ने दबाया था। कौन दबाया था? रेनॉल्ड ने दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर होगा के.एम. पणिकर। कौन किया था? के.एम. पणिकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बंगाल में 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी के बीच हो रहे आर्थिक लूट के कारण इतिहासकार के.एम. पणिकर ने इस कालखंड के शासक को डाकू राज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन का निष्कासन का सिद्धांत पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख के रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के तहत यानी शिक्षा पर खर्च किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1813 का अधिनियम, यानी चार्टर अधिनियम था। 1813 के चार्टर एक्ट के जो है कुछ प्रावधान थे। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था इसी के तहत, और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली गई थी, यानी 1813 का जो अधिनियम था इसके तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा की गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन जो है 1814 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी 1816 में और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में तथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में स्थापित किया था। यानी इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ी योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा करमशाह। क्या होगा? करमशाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा करमशाह ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। पागलपंथी विद्रोह जो है हुआ था 1813 से 31 ईस्वी में, करमशाह के नेतृत्व में हुआ था। यह धार्मिक पंथ सत्य और समानता एवं बंधुत्व आदि पर बल देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। इस माध्यम से 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? यानी दक्षिण अफ्रीका जो प्रवास हुआ था उस समय किसका रचना किया था? इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन ने प्रकाशन नामक पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? किस गवर्नर द्वारा सेंसरशिप लागू किया था किस पर? प्रेस पे। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड ब्लेजली। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर होगा लॉर्ड ब्लेजली। सर्वप्रथम जो है प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने के लिए लॉर्ड ब्लेजली को 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या की प्रयास कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1908, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1908 को प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। इस बम कांड में मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। इसी के कारण उनको फांसी भी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का? इसका राइट आंसर होगा सर हैदर रजा। कौन किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार बंगाल से प्रारंभ होकर पूरे देश में फैल गया था। इसी क्रम में दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी की द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से 1892 में किंग्सबरी में ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ भी याद रखेंगे दोस्तों कि कब चुने गए थे, तो 1892 में। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कब चुना गया था। 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? देखिए, और सबसे बाद में घटित हुई थी तो सबसे पहले तो आपको इसका भी पता होना चाहिए, तब जाकर आप सही आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह तो सबको पता होगा कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध बताइएगा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। अब इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? बाद में क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो सबसे बाद में कौन होगा? स्वराज पार्टी 1923 में, यानी बाद में घटित हुई थी 1923 में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी? किसने त्याग दिया था सर की उपाधि? इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कब हुआ था? 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? जन आंदोलन प्रथम कौन सा था? इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था बताइएगा दोस्तों? गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था? 1917 में। लेकिन उसके बाद हुआ कि जन आंदोलन कब चला गया था? 1920 में। इसको किस नाम से जानते हैं? असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? यानी किसके सुझाव पर साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पे बाहर रखा गया था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 तक रहा। इसी के सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में भारत आया था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा
1939 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1939। और कब तक चला? 1945 तक ये युद्ध चला था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण जैसे किया, उसके बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? नेगेटिव पूछा हुआ है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, जो है राइट आंसर होगा ए, सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी निम्नलिखित क्या है? अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित के समय में हुआ था। डलहौजी व्यापक सिद्धांत दिया था। चेम्सफोर्ड देव शासन, यानी तीनों सही है। और क्या ये क्या है? गलत है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत। क्वेश्चन है कि झंडा गीत निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत, इसका राइट आंसर होगा श्यामलाल प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा वैक्सीन जो है डीएनए आधारित वैक्सीन है? इसका राइट आंसर होगा जाइकोव डी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जाइकोव डी होगा, जो किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। जाइकोव डी जो है कोविड वैक्सीन जो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? इसका राइट आंसर होगा कौन होगा? NAFED, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा NAFED। ठीक है, इसको करता है, यानी ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की है। इसके कार्यान्वयन का कार्य NEFED एजेंसी करती है। इस ऑपरेशन में टमाटर, प्याज, आलू अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और भी कृषि उत्पादकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों के शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा खनिज उद्योग आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंद फलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? कंद फलों में से कौन सा गरीब का मित्र है कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आलू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आलू को कहा जाता है गरीबों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ मिले। और दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, और लाइक करते रहें ताकि आपके माध्यम से हमारे टीम हम लोग का हौसला मिलता है, ताकि हम लोग फिर से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और दोस्तों एक खास सूचना था, अगर आप लोग चाहते हैं तो, न तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर सेट हम लोग खरीद के लाते हैं बनाते हैं तो कुछ मेहनत भी है, पैसा भी लगता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कुछ हेल्प करना, ताकि आपको पता है कि यूट्यूब से दाल रोटी कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है, सबको पता है कि क्या इसका प्रक्रिया है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पूरा सेट का, तो थोड़ा बहुत क्या होगा कि हमारी जो है कुछ मदद हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, और वहाँ से PDF मिलेगा, टोटल बुक का PDF, जो भी सेट आएगा पूरा PDF के साथ में सॉल्यूशन के जो भी रहेगा आपको उसका स्कैन करके आंसर के साथ में पूरे बुक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मात्र चार्ज जो है रखा गया 21 रुपया। आपको स्कैनर रहेगा, स्कैन करके आप PDF आप सेंड करेंगे और आपके नंबर पे हम अपनी पर्सनल नंबर से आपको PDF पर्सनली भेज देंगे। जिनको भी चाहिए वो ऐसे करेंगे, मैं अपने उसमें डाल दूँगा
QR कोड आप स्कैन करेंगे और उसका PDF फिर भेज देंगे, आपको PDF टोटल बुक का मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ में पूरा सेट। ठीक है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और उसके बाद आपको मिल जाएगा, जिसको सेट आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जिनको अच्छा लगा होगा वही करेंगे और जिनको बुरा लगा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत होती है और पैसे लगते हैं, जिसे पूरा बुक में प्रोवाइड आपको करा दूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नई दिल्ली। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? गांधीनगर। केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्था कोलकाता। सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1985। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1985। और इसका जो है सर का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में मुख्यालय है, काठमांडू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी सही है, तो देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन सही है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड जो है सही है, और बाकी जो है डी क्या है? गलत है। तो मैगिनॉट रेखा किसके साथ है? तो मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा बी 21 जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है। इसका राइट आंसर बी होगा। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र प्राप्त 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा MF हाइड्रा। क्या है? MF हाइड्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा MF हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉफिक्स को किस महासागर में गिराया? मेगाट्रॉफिक्स को किस महासागर में गिराया? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 10 मार्च 2023 को अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉफिक्स 1 या MT1 को पृथ्वी को कक्ष में प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक नीचे उतारा गया। इस उपग्रह को 3 वर्ष के लिए मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने 12 वर्ष तक सेवा दी। यानी 3 वर्ष के लिए बनाया गया था और 12 वर्ष सेवा दिया था, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? और फिर से इसको वापस मंगा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सितविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा फिजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के रहने वाले? सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच, जो
इसी ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट को जीते हैं 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने का सफलता हासिल की है? कौन सा किया है? इसका राइट आंसर होगा IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष तक कर लेगा? इसका राइट आंसर होगा 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 2047 तक पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो मृदा ऊतक एक प्रकार का मृदु ऊतक एक प्रकार का है, तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा सरल ऊतक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सरल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि विचार करके कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, शैवाल संवहनित पौधा है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, यानी ए और 4 क्या है? सही है। ए क्या है और 4 क्या है? सही है। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है और थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 1 और 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमित पेयजल को फैलाने वाला रोग कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस। कौन है? हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस, जो संक्रमित जल पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधारू पशु का रोग एंथ्रेक्स होता है। दुधारू पशु का जो रोग है एंथ्रेक्स किसके कारण होता है बताना है। इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होता है। दुधारू पशु का रोग एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। इसमें दुधारू पशु का शरीर फूल जाता है, बुखार आता है एवं दूध की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसांकुर पाया जाता है। रसांकुर किस में पाया जाता है बताना है, कहाँ पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा छोटी आंत में रसांकुर पाया जाता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। क्या होता है? छोटी आंत के 3 भाग होता है। छोटी आंत में इलियम से रसांकुर पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। किस में होता है? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब फाइब्रोजिन प्लाज्मा से अलग होता है तो फाइब्रिजोनिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सीरम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर सीरम। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, जिसमें प्रमुख फाइब्रोजिनिन, पैंथ्रोबिन एवं हेपेरिन जो होता है इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है बताना है। इसका राइट आंसर होगा अंडाशय से। कहाँ से होता है? अंडाशय से इसका स्रावन होता है। जो अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन होता है स्रावित होता है, इसे मादा हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन मादा लैंगिक अंगों को विकसित, मादा लक्षणों का विकास, मानसिक चक्र का नियंत्रण, गर्भ अंकुरण के में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्म और मादा युग्म के संयोग से बनता है। नर युग्म और मादा युग्म के संयोग से क्या बनता है? इसका राइट आंसर होगा जाइगोट। ऑप्शन नंबर सी होगा जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर 7 होगा। कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि जो है मूल राशियों के आते हैं। कुल मूल राशि 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो दूरी केवल परिणाम पर होता है, विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन के दर को त्वरण कहते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी क्या है? गलत है, असत्य है।
यानी ये सब क्या है, गलत है, इसीलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल क्या कहलाता है? उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो कौन सा क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा संतुलन बल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा संतुलन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कर्षण सत्य होगा? इसका राइट आंसर होगा वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है, यानी प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है तो होता है, तो इसका राइट आंसर होगा संघनन से विदल के माध्यम में जाता है तब होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, यानी वर्ण कहाँ सबसे कम विचलित होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, लाल में से विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायल्स और चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वायल्स और चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर होगा गैस समीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा गैस समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? किस विधि द्वारा निकाला जाता है? इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण की विधि से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1:3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1:3 की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक अधातु है, विद्युत का जो है सुचालक अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव अधातु है, एक द्रव अधातु कौन सा है बताना है कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन, जो अधातु होते हुए भी क्या है द्रव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए पढ़ेंगे और इसका अच्छे से 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वहीं अगर पीडीएफ चाहिए पूरे संपूर्ण सोल्यूशन के साथ में पूरा सेट बुक ही आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके और जो रूल बताएं उसको फॉलो करके आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक छोटी सी चार्ज है मात्र 21 रुपया, जिसमें आपको पूरा का पूरा बुक आपको सोल्यूशन विथ सीट आंसर सब मिल जाएगा। क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकरल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान को 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी है? संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है कि रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को
स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनों को मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ये क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या होगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी आप अपील कर सकते हैं उस पर पुनः विचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। किसी भी तरह की अगर बात विवाद होती है तो उसकी परिभाषा देता है और लोगों को समझाता है कि इसमें सच्चाई क्या है और क्या है संविधान के महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रखते हैं? इसका राइट आंसर होगा राज्य के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस मंडल पर संबंधी किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? ग्रामीण जनसंख्या इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अगर जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नहीं है हिमाचल प्रदेश, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर होगा 15.24%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 15.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रति हेक्टेयर के बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पंजाब। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के फसल हित क्षेत्र आधार पर उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे अग्रणी राज्य है। यानी क्वेश्चन आपको किसी तरह भी घुमा के पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको बारीकी से पढ़ने की समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये जो है उत्तराखंड में है। ठीक है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है और दम्फा जो है मिजोरम में है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, एक का क्या होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक का 3 होगा। तो देखते हैं इसमें 3 कौन है। एक का डायरेक्ट हम 3 देख लेते हैं, तो देखिए सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन और किन क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में होती है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र या मेघालय में। पश्चिमी घाट जो है हिमालय क्षेत्र और तथा मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर का मतलब हुआ कि प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 13 राज्यों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? कौन सी ठंडी जलधारा है? इसका राइट आंसर होगा फैकलैंड जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, यानी इनमें से सभी होगा जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है?
कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इसका राइट आंसर होगा इराक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इराक जो है सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पैराइट्स पाए जाते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक पैराइट्स पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में का है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? इसका राइट आंसर होगा गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 सबसे लंबा है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय जल मार्ग है दोस्तों, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है सबसे लंबा है, जो कहाँ से जाता है? इलाहाबाद हल्दिया राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसकी कुल लंबाई 1620 है। कितनी है? 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य रेखा कहलाती है? शून्य रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच की रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अब क्या करें दोस्तों, कितना स्कोर हुआ आप इसका स्कोर में कमेंट में जरूर बताएंगे कितना आपने स्कोर किया। तब जब तक मैं आंसर मैथ का आंसर बताते रहा हूँ, इसका प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ पे दिक्कत होगी आप जरूर कमेंट करेंगे, इसका सोल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा, आंसर फटाफट देखते जाएंगे और कमेंट करते जाएं कि कितना आपका सही हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 36 हो जाएगा। 102 का आंसर होगा बी, ठीक है। 103 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और 4 का आंसर हो जाएगा डी। 5 का आंसर होगा, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, 5 का हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा, ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 60 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107 का जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 108 का, ताकि मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है आंसर बता देना, मैं सोल्यूशन इसको करा देता है, बट टाइम बहुत कम है और वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाएगा, और ये थोड़ा सा आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, टाइम की वजह से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 108 का। और 9 का हो जाएगा सी होगा इसका आंसर। 10 का जो आंसर होगा इसका भी सी होगा। और 11 का आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। और 12 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 का बी, ठीक है। 13 का जो होएगा, 13 का ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा, ठीक है। 15 का जो है देखते हैं, 15 का इसको बनाएंगे दोस्तों आराम से, आपको PDF मिल जाएगा, आप इसको बना करके इसको चेक कर लेंगे। 15 का होगा सी हो जाएगा। 16 का हो जाएगा बी, 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा। 18 का आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 19 का आंसर जो होगा बी होगा। और लास्ट जो है 20 का जो होगा ई होगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो सेट 3 नंबर जो सेट हुआ, सेट समाप्त हुआ। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले। दोस्तों को भी शेयर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।